नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जो आईटीआई का इस बार पेपर होने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकंड ईयर का दोस्तों। तो इनका दोस्तों ये ऑफिशियल निम्मी का पीडीएफ है, तो आप लोग इसको देखिए। और आपको ये पूरा एग्जाम पैटर्न दिया है। आपका जो पेपर होगा दोस्तों 150 नंबर का होगा, सीबीटी एग्जाम जो होने वाला है। और दोस्तों देखिए, आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना है। और दोस्तों ये सेकंड ईयर का ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, ठीक, जो कि निम्मी के द्वारा जारी किया गया है, डीजीटी के द्वारा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। तो ये दोस्तों सबसे पहले ट्रेड थ्योरी को आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ थिन नेट टाइप कोएक्सियल केबल यूज्ड इन नेटवर्क इंस्टॉलेशन। नेटवर्क प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले थिननेट प्रकार के की समाक्षीय केबल का आकार क्या होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये होता है आपका 0.25 इंच का। तो यहाँ पर पहले का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ USB 3.0 फॉर इंटरफेसिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर के इंटरफेस करने के लिए USB 3.0 की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है। तो देखिए कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए USB 3.0 की जो डेटा ट्रांसमिशन गति होती है वह होता है 625 MB प्रति सेकेंड। यहाँ पर आपका बी वाला आंसर करेक्ट होगा, याद रखिएगा यहाँ पर ये बी वाला आंसर। तो ये बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 625 Mbps। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVI। DVI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DVI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वह कितने से कितने के बीच होता है। तो होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, जो कि आवृत्ति हम लोग सुन सकते हैं अपने कानों से। तो वो रहता है आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर अगर व्हाट इज द डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जो यहाँ पर था वो पूछा गया था। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो आवृत्ति होती है वह कम्युनिकेशन रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन करें व्हाट इज द डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ कैटेगरी 4 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल। श्रेणी 4 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबलों की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है। तो देखिए श्रेणी 4 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबलों की डेटा ट्रांसमिशन जो गति होती है वो दोस्तों रहता है आपका 16 Mbps। छठा क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्रीन वायर यूज्ड इन ऑडियो केबल। ऑडियो केबल में उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन वायर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ऑडियो केबल में उपयोग किया जाने वाला जो स्क्रीन वायर होता है इसका जो मेन पर्पज होता है वो रहता है आपका कि रिजेक्ट अनवांटेड नॉइज सिग्नल इंटरफियरेंस। अवांछनित शोर संकेत इंटरफेरेंस को अस्वीकार करने के लिए हम लोग ऑडियो केबल में स्क्रीन वायर लगाते हैं। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ एफ कनेक्टर। एफ कनेक्टर का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए जो एफ कनेक्टर होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं केबल टीवी सर्किट में। आठवां क्वेश्चन करें विच पार्ट ऑफ सिग्नल केबल इज क्रिम्पेड टू द आउटर कंडक्टर ऑफ एफ कनेक्टर। सिग्नल केबल का कौन सा भाग एफ कनेक्टर के बाहरी कंडक्टर के लिए क्रिम्ड होता है। तो ये रहता है आपका शील्ड ऑफ द केबल। केबल का शील्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सिग्नल केबल का जो केबल शील्ड होता है वह भाग एफ कनेक्टर के बाहरी कंडक्टर के लिए क्रिम्ड होता है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच केबल इज यूज्ड इन SPDIF इंटर कनेक्टिंग होम थिएटर एंड डिजिटल ऑडियो सिस्टम। होम थिएटर और डिजिटल ऑडियो सिस्टम को परस्पर जोड़ने वाले SPDIF में किस केबल का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए जो यूज करते हैं वो रहता है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल यहाँ पर 9वें का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करें विच स्पीड ऑफ मैक्सिमम डाटा सिग्नल इज कैरीड बाय द C86 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल। CAT6 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल द्वारा अधिकतम डेटा सिग्नल की कौन सी गति होती है। तो ये गति होता है आपका 550 मेगाहर्ट्ज। 10वें का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ HDI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो HDMI का फुल फॉर्म होता है आपका वो रहता है
आपका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो 11 का यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें, विच सिग्नल इज सेंड बाय द SMPS टू कंप्यूटर मदरबोर्ड। SMPS ने कंप्यूटर मदरबोर्ड को कौन सा संकेत भेजा है? तो SMPS ने कंप्यूटर मदर को बोर्ड को जो संकेत भेजा है वह है आपका पावर गुड सिग्नल। तो पावर गुड सिग्नल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISA। ISA का फुल फॉर्म क्या है? तो ISA का फुल फॉर्म है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें, विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह प्रिंटर रहता है। प्रिंटर के माध्यम से हम लोग प्रिंट करके उसको हार्ड कॉपी में बदल लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। ठीक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शॉटकी डायोड BA157 इन SMPS सर्किट। SMPS सर्किट में स्कॉटकी डायोड BA157 का कार्य क्या होता है? तो ये कार्य होता है आपका कि फास्ट रिकवरी डायोड। तो फास्ट रिकवरी डायोड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ SMPS इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में SMPS का क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए कंप्यूटर में SMPS का जो फ़ायदा होता है वो रहता है आपका कि हाई इफिशियंसी, उच्च दक्षता, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट MOV। इलेक्ट्रॉनिक घटक MOV का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक घटक MOV का जो पूर्ण रूप होता है वो है आपका मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर यहाँ पर MOV का फुल फॉर्म हो जाएगा। LBA का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए LBA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका लार्ज ब्लॉक एक्सेसिंग। तो लार्ज ब्लॉक एक्सेसिंग हो जाएगा। 18 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD रोम इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर में CD रोम का जो फुल फॉर्म होता है रहता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। 20 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लॉक मार्क एजेक्स इन माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर डायग्राम। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर आरेख में X द्वारा चिन्हित ब्लॉक का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो X ब्लॉक दिखाया गया है यह कौन सा है? तो ये आपका दोस्तों है, आपका कहलाता है एक्यूमुलेटर। तो ये दोस्तों एक्यूमुलेटर का फिगर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक्यूमुलेटर का फिगर है ये। 21 नंबर क्वेश्चन, विच कंपोनेंट रीड्स एंड कमांड फ्रॉम मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो कौन सा कंपोनेंट एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी से कमांड रीड करता है? तो ये जो कंपोनेंट एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी से कमांड रीड करता है वो रहता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच सेक्शन इज यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू सेव इंस्ट्रक्शन। निर्देशों को सहेजने के लिए प्रोसेसर द्वारा किस अनुभाग का उपयोग किया जाता है? तो निर्देशों को सहेजने के लिए जिस प्रोसेसर द्वारा जिस अनुभाग का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका मेमोरी। तो यहाँ पर मेमोरी आपका 22 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेमोरी। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ SMDIC पैकेज। SMDIC पैकेज का प्रकार क्या है? तो यह है दोस्तों आपका ये जो प्रकार दिखाया गया है ये है आपका PGA पैक। तो 23 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, PGA पैक। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू लिमिट फॉर द ESD रिस्ट स्ट्रैप। ESD रिस्ट स्ट्रैप के लिए स्वीकार प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है? तो ESD रिस्ट स्ट्रैप के लिए जो स्वीकार प्रतिरोध मूल्य सीमा होता है वो रहता है आपका 1 मेगा ओम। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है SMDIC पैकेज का प्रकार का नाम बताना है। तो ये SMDIC पैकेज का जो प्रकार है ये आपका LCC प्रकार का SMDIC पैकेज है। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ सोल्डरिंग आयरन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स काम में उपयोग किए जाने वाले जो सोल्डरिंग होता है उसका जो पावर रेटिंग होता है वह कितना होता है? तो देखिए जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका जो पावर रेटिंग होता है वो रहता है आपका 15 से 35 वाट का। तो 15 से 35 वाट यहाँ पर 26 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGA यूज्ड इन SMDIC पैकेज। SMDIC पैकेज में प्रयुक्त PGA का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि यहाँ पर PGA का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो PGA का फुल फॉर्म होता है पिन ग्रिड एरे। तो पिन ग्रिड एरे यहाँ पर 27 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच टाइप ऑफ हॉट एयर पेंसिल टिप इज यूज्ड इन एसएमडी सोल्डरिंग। एसएमडी सोल्डरिंग में किस प्रकार के गर्म हवा पेंसिल टिप का उपयोग किया जाता है। तो एसएमडी सोल्डरिंग में जिस प्रकार के गर्म हवा पेंसिल टिप का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका एंगल्ड टाइप। तो एंगल्ड टाइप का ये है दोस्तों, एसएमडी सोल्डरिंग में एंगल टाइप प्रकार की गर्म हवा पेंसिल टिप का उपयोग किया गया है। ठीक, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर सेटिंग ऑन सोल्डरिंग वर्क स्टेशन फॉर सोल्डरिंग एसएमडी आईसी। सोल्डरिंग एसएमडी आईसी के लिए सोल्डरिंग वर्क स्टेशन पर तापमान सेटिंग की सीमा क्या है। तो इसके लिए तापमान सेटिंग की जो सीमा है वह 250 से 280 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो सोल्डरिंग एसएमडी आईसी के लिए सोल्डरिंग वर्क स्टेशन का टेम्परेचर सेटिंग होता है 250 से 280 डिग्री सेल्सियस। 30 नंबर क्वेश्चन हाउ डज द डी सोल्डरिंग ब्रेड रिमूव द मोल्टन सोल्डर फ्रॉम द जॉइंट ऑन द पीसीबी। डी सोल्डरिंग ब्रेड पीसीबी पर जोड़ से पिघला हुआ फ्लक्स कैसे निकलता है। तो यह निकलता है आपका बाई कैपिलरी एक्शन, कोशिकात या केशिकात क्रिया के द्वारा ही पीसीबी पर जोड़ से पिघला हुआ फ्लक्स बाहर निकलता है। 31 नंबर क्वेश्चन विच मेथड इज इफेक्टिव टू कंट्रोल ईएसडी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग द डिवाइस। उपकरणों के निर्माण के दौरान ईएसडी को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि प्रभावी है। तो ये है दोस्तों आपका कि यूज्ड ईएसडी रिस्ट स्ट्रैप, ईएसडी कलाई का पट्टा का उपयोग करें। 31 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्लेस द कंपोनेंट्स डायरेक्टली ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मुद्रित सर्किट बोर्ड पर घटकों को सीधे रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो देखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कंपोनेंट को प्लेस करने के लिए जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वह रहता है आपका सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। तो भूतल माउंट प्रौद्योगिकी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसको हम कंपोनेंट को डायरेक्टली वहाँ पर हम लोग प्लेस कर सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का नाम बताना है। तो ये जो डिवाइस है दोस्तों ये आपका एसएमडी वर्क स्टेशन का डिवाइस है। ठीक, 34 नंबर में देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ एसएमडी उपकरण है, या एसएमडी उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो एसएमडी उपकरण है ये आपका हीट ट्वीजर का है। तो गर्म चिमटी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का तीसरा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच टाइप ऑफ लीड कंस्ट्रक्टेड इन एसओआईसी पैकेज। एसओआईसी पैकेज में किस प्रकार के लीड का निर्माण किया जाता है। तो जो एसओआईसी पैकेज होता है इसमें जो लीड का निर्माण किया जाता है वह रहता है गुल विंग लीड्स। तो गुल विंग लीड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुल विंग लीड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 35 का दूसरा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है विच एसएमडी आईसी नीड्स लेड फार्मिंग इक्विपमेंट टू कट एंड बेंड इनटू गुल विंग टाइप। कौन सा एसएमडी आईसी को गुल विंग प्रकार में कटौती और झुकने के लिए शीशा बनाने वाले उपकरण की आवश्यकता होती है। तो ये रहता है आपका फ्लैट पैकेज। तो फ्लैट पैकेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू सिरेमिक एसएमडी आईसी पैकेज। सिरेमिक एसएमडी आईसी पैकेज का विकल्प क्या है। तो ये है दोस्तों आपका प्लास्टिक पैकेज। तो प्लास्टिक पैकेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ बम्पर्ड कॉर्नर ऑफ बम्पर क्वाड फ्लैट पैक। बम्पर क्वाड फ्लैट पैक के बम्पर कोनों का उद्देश्य क्या है। तो ये इसका मेन उद्देश्य रहता है आपका कि प्रोटेक्ट्स द आईसी लीड, आईसी लीड को सुरक्षा या रक्षा करता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका ट्रेड थ्योरी कंप्लीट हो चुका है 38 क्वेश्चन। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें 14x 3y और 25x और 2y को जोड़ना है। देखिए 14 और 25 ये आपको हो जाएगा 39 और 3 और 2y मिला के 5y बना लेगा 39 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मल्टीपल। तो देखिए 5a² b इंटू 8a⁵ b क्यूब का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 5 8 40 हो जाएगा। ए कितना है 5 2 7 40 और a⁻7 आपको कहाँ मिल रहा है a⁻7 यहाँ पर मिल रहा है। तो 40 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है यदि 13 + x = 20 तो x का मान, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग 13 इधर लेंगे तो घट जाएगा। तो 20 में से 13 जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 41 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर।
43 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मूला ए का पावर एम और ए का पावर एन क्या होगा। तो ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन ये बना लेगा ए का पावर एम प्लस एन। कौन सा सूत्र सही है? तो देखिए ए का पावर एम बट ए का पावर एन है, तो ये ए का पावर एन ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा, तो ए का पावर एम माइनस एन हो जाएगा। तो दूसरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए का पावर एम का पावर एन किसके बराबर होगा। तो देखिए एक पावर का पावर जब ऊपर रहता है तो दोस्तों इसका जो होता है वह गुणा हो जाता है, तो ए का पावर एम एन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये किस प्रकार का पिक्चर दिखाया गया है। तो ये जो पिक्चर है दोस्तों एन चैनल मॉसफेट का ये फिगर दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट, ये किस प्रकार का शॉर्ट सर्किट है। तो देखिए ये जो शॉर्ट सर्किट दिखाया गया है ये आपका कहलाता है, अच्छा शॉर्ट सर्किट कौन सा है। तो शॉर्ट सर्किट दोस्तों आपका यही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको शॉर्ट कर दिया गया है। अब क्या होगा कि इस प्रतिरोध में धारा ना बहकर आपका धारा यहीं से निकल जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। 48 नंबर यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रजिस्टर, ये किस प्रकार का रजिस्टर है। तो ये जो रजिस्टर है दोस्तों ये आपका पोटेंशियोमीटर रजिस्टर है। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, वक्र का वह रूप क्या है जो ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए वक्र जो ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करता है वो रहता है आपका लीनियर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, इस सिंबल का नाम आपको बताना है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका कहलाता है बैंड पास फिल्टर, तो बैंड पास फिल्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सिंबल का नाम बताना है। तो ये जो सिंबल दिखाया गया है दोस्तों ये आपका कहलाता है DP/DT पोल। तो DP/DT ये आपका स्विच है, तो डबल पोल डबल थ्रो होता है इसका फुल फॉर्म, डबल पोल डबल थ्रो स्विच है ये। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट इज द एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज, कह रहा है यहाँ पर कि सोशल और प्रोफेशनल पर्पज के लिए हम लोगों के पास कौन सा स्किल होना चाहिए। तो ये स्किल होना चाहिए दोस्तों इंग्लिश आपको आनी चाहिए, यानी कि लर्निंग इंग्लिश। वाइल एड्रेसिंग योर बस यू शुड बी, जब आप अपने बॉस को एड्रेस करते हैं तो वह कैसा व्यवहार होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका फार्मल। तो 52 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाय हाउ आर यू, व्हाट इज अप, आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो यह किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये एग्जाम्पल है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि अनौपचारिक व्यवहार के। 54 नंबर क्वेश्चन है व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन, यदि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे। कभी भी आप पहली बार मिलते हैं सुबह में तो कहते हैं आप लोग गुड मॉर्निंग। तो 54 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा गुड मॉर्निंग। अब वो बात अलग है कि दोपहर में मिलेंगे तो आप गुड आफ्टरनून बोल देंगे, शाम को मिलेंगे गुड इवनिंग कर देंगे। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन करें द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड दैट टू शो द हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर CTS एग्जामिनेशन। 56 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डिड ए मूवी स्टडी। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा कि आई वॉच्ड ए मूवी स्टडी। दोस्तों जिनको भी ये PDF डाउनलोड करना है तो PDF डाउनलोड करने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। या फिर दोस्तों ये जो ITI का ग्रुप है ITI NCVT ग्रुप आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेज, डिवाइसेज का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा डिवाइस, तो DEVICE। 57 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है द अनाउंसमेंट स्टरडे वाज अननेसेसरी कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों द अनाउंसमेंट मेड स्टरडे वाज अननेसेसरी। 59 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव, यानी कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों आप लोगों का कि व्हाट
वेंट रॉन्ग विथ स्टरडे गेम, जो कल गेम हुआ था उसमें क्या घटना घटित हुई थी या क्या गलत हुआ था। ठीक, चेंज द वर्ब, टुक को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए टुक को अगर हम लोग पैसिव वॉइस में अगर बदलेंगे तो ये आएगा दोस्तों वाज टेकन या वेयर टेकन। 61 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। द प्लम्बर डड द टैप ओनली नाउ, तो द प्लम्बर डड यहाँ पर कितना हो जाएगा 61 का यहाँ पर तीसरा इज फिटिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है व्हेन यू बैरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड से, जब आप किसी ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर मांगते हैं तो आपको क्या कहते हैं वहाँ पर। तो जब हम लोग किसी ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर मांगते हैं तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप अपना स्क्रू ड्राइवर हमें दे सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है मैग्निफिकेंट शार्प लेंदी ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए मैग्निफिकेंट, शार्प और लेंदी और ब्राइट ये दोस्तों जो होते हैं ये आपके डिस्क्राइबिंग यानी कि वर्णनात्मक शब्द होते हैं। टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल यह सब किसके उदाहरण हैं। तो ये आपके नेमिंग वर्ड हैं। टेबल नाम है, वायर भी नाम है, सॉकेट, केबल, हैमर ये सब वस्तुओं के नाम हैं, तो ये नेमिंग वर्ड हैं। ठीक, अब 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है दोस्तों ये आपके हैं एक्शन वर्ड, काम को बताते हैं। ये फिक्स करिए, मेजर करिए, पुल करिए, खींचिए, उठाइए, ग्राइंडिंग करिए, मिक्स करिए, ऑपरेट करिए। तो ये एक्शन यानी कि आपको काम करने का प्रक्रिया का बता रहा है। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। तो कामा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क ये जो है दोस्तों ये आपके बताते हैं पंक्चुएशन मार्क को। 67 नंबर क्वेश्चन व्हेन यू स्टार्ट डिस्कशन ऑन ए टॉपिक व्हाट डू यू से। यदि आप किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो आप क्या कैसे कहेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे लेट यू स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। अगर आप किसी चीज़ से पोलाइटली डिसएग्री हैं तो आप लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। 69 नंबर क्वेश्चन है यू वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मनोज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है ये, यू वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस एग्जाम्पल ऑफ। या किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक व्यवहार का। ठीक, यहाँ पर ए वाला आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए चल नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है फॉर्मल कम्युनिकेशन। 70 नंबर क्वेश्चन है गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और जो आई कांटेक्ट होता है ये है दोस्तों आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। 71 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द एरिया इज डटेड एज द हाउसेज इन इट कास्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर होगा आपका कि द एरिया इज एक्सपेंसिव, द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेज इन इट कास्ट ए लॉट ऑफ मनी। 72 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द रोड इज माई टाउन आर इन हो जाएगा यहाँ पर कौन से यहाँ पर कंडीशन में है, तो यहाँ पर है गुड कंडीशन। तो द रोड इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन, 72 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज ए डेट गार्डन विथ लवली फ्लावर। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर, 73 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड। तो 74 के यहाँ पर दूसरा देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। 75 नंबर क्वेश्चन का है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर आर अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों आपका स्पेसियस। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया।
जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर ऑफिशियल वेबसाइट के ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जाएंगे, ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन में, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड, प्रीवियस ईयर का पेपर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।